Hello students, now we are going to discuss the question number 13 of your mole concept. Question number 13 which is given in your textbook, that is pressure is determined as a force per unit area of the surface. ये हमें पता ही है कि प्रेशर जो होता है वो क्या होता है. प्रेशर जो होता है, प्रेशर का मतलब क्या, प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया. तो अगर हम लोग इसको आंसर को अगर डिटरमाइन करना स्टार्ट करें तो आंसर किस तरह से स्टार्ट होगा, व्हाट इज द सॉल्यूशन. तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रेशर का मतलब क्या. प्रेशर इज बेसिकली, प्रेशर इज द फोर्स, यानी कि वेट लिख सकते हैं, दैट इज वेट एक्टिंग पर यूनिट एरिया, एक्टिंग पर यूनिट एरिया. ओके, तो अगर इसको हमें सॉल्व करना है तो हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि प्रेशर है क्या. प्रेशर इज अ फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, बट वी नो दैट, बट जो वेट होता है, वेट का फॉर्मूला क्या है, अभी आपने पढ़ा होगा 9th-10th में, बराबर m इंटू जी, बराबर, यानी कि मास है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी है. तो इसका मतलब क्या है, प्रेशर में सबसे पहले वेट पर यूनिट एरिया कैसे हम लोग ढूंढ सकते हैं, बराबर है. प्रेशर इज अ फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, तो ऐसा लिखेंगे यहाँ पर कि प्रेशर. अभी देखो बेटा, यहाँ पर आपको क्वेश्चन के अंदर क्या क्या गिवन है. तो इफ द मास ऑफ एयर एट द सी लेवल इट इज गिवन, तो वो कितना है 1034 ग्राम, 1034 ग्राम, बराबर है. ये इसका मास है, बराबर है. तो इसको अगर ग्राम पर, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट, प्रेशर ऑफ एयर, तो ऊपर आएगा 1034 ग्राम इंटू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. नीचे हम लोग लिख सकते हैं जो हमें यूनिट में दिया हुआ है, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, बराबर है. ये जो वैल्यू है उसको हमें कन्वर्ट करनी है, कैलकुलेट द प्रेशर इन पास्कल. किस में कैलकुलेट करना है, हमें पास्कल में कैलकुलेट करना है. और पास्कल में कैलकुलेट करने के लिए हमें यूनिट फैक्टर मेथड का यूज़ करना है. तो यूनिट फैक्टर मेथड आपने इस चैप्टर में पढ़ा होगा. तो 1034 ग्राम इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो ऊपर का ही स्टेप में लिख रहा हूँ, यहाँ पर है सेंटीमीटर स्क्वायर, इंटू क्या करेंगे हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे, बराबर है. तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि 1 किलोग्राम अपॉन 1000 ग्राम. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से ग्राम ग्राम कट हो रहा है. तो बेसिकली ये जो यूनिट है ग्राम का, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, किलोग्राम के अंदर, बराबर है. फिर इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर 100 सेंटीमीटर, और नीचे क्या लिख रहा हूँ 1 मीटर इंटू 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर, बराबर है, इंटू 1 न्यूटन अपॉन किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इंटू 1 न्यूटन जो है बेटा 1 पास्कल के बराबर, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है वो पास्कल के बराबर होता है. तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 1 पास्कल, क्या लिखूंगा मैं 1 पास्कल, और नीचे क्या आ जाएगा 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. अब आप देखिए कि क्या क्या कैंसिल हो रहा है. यहाँ से ग्राम ग्राम जा रहा है, बराबर है. यहाँ से ये मान लो कि ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर निकाल दो, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया, बराबर है. फिर यहाँ पर आप देख सकते हो किलोग्राम किलोग्राम कैंसिल हो रहा है, बराबर है. ये मीटर जा रहा है, इस तरह से है, बराबर है. यहाँ पर आप देख सकते हो कि मीटर मीटर है, और यहाँ पर मीटर -2 है, बराबर है. तो वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बराबर है. तो इस तरह से सब, यहाँ सेकंड -2 ऊपर है, सेकंड पर सेकंड स्क्वायर है, यहाँ पर जो है नीचे है, तो ये भी चला जाएगा, बराबर है. इन शॉर्ट हमारे पास जो बचेगा वो पास्कल में आंसर आएगा, पास्कल में. न्यूटन भी कैंसिल हो रहा है. तो ये सब कुछ करते हुए लास्ट में हमारे पास जो आंसर आ रहा है दैट इज 1.01332 इंटू, आप देख सकते हो 10⁵ पास्कल, 10⁵ पास्कल. ओके, सो दैट इज आवर आंसर. कि अगर हमें जो कैलकुलेट करना था, द मास ऑफ द एयर एट द सी लेवल इज गिवन, देन कैलकुलेट द प्रेशर इन द पास्कल. ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14.
तो 14 जो है उसमें हम लोग कैसे कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। ऐसा यूनिट ऑफ मास जो है, ऐसा यूनिट ऑफ मास वो हमें मालूम है किलोग्राम, तो ये लिख लो आप, पहला क्वेश्चन का आंसर ये किलोग्राम आ जाएगा, बराबर है। और अगर इसको डिफाइन करना है तो किलोग्राम की डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, सिंपल वर्ड में लिखूँ मैं कि अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड मास, उसको क्या कहते हैं, मास कहेंगे, इज कॉल्ड मास। द यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, द यूनिट ऑफ मास इज केजी यानी किलोग्राम, बराबर है। तो ये हमें मालूम है, तो द यूनिट ऑफ मास किलोग्राम, उसको अगर डिफाइन करना है तो इक्वल टू द मास ऑफ इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ द किलोग्राम, ये लिख सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही सिंपल सा है किलोग्राम, और जो किलोग्राम जो है बेटा वो हम लोग मास में ही मेजर करते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ मास किलोग्राम हुआ। लेकिन यहाँ अल्टीमेटली आप मास की भी डेफिनेशन लिख लोगे कि द अमाउंट ऑफ द मैटर प्रेजेंट इन द सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड मास, जो इट इज ओके, बराबर है। चलो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, इसमें ज़्यादा वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, आपको क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करना है, मैच द फॉलोइंग करना है, मैच द फॉलोइंग, बराबर है। तो आप देखो बेटा, मैच द फॉलोइंग के अंदर ये आपका टेबल है, एनसीईआरटी के अंदर एक टेबल गिवन है, एनसीईआरटी के अंदर आपको एक टेबल दिया गया है जिसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। जैसे ये टेबल मैं आपको दिखा दूँ तो ये यहाँ पर टेबल दिया गया है, तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर अलग अलग टेबल में टेबल 1.3 अगर आप इसको याद कर लोगे तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। जैसे इसने पूछा हुआ है पहला माइक्रो, तो माइक्रो का क्या होता है 10 टू पावर, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर -6 है, बराबर। ये टेबल अगर आपको आ जाता है तो ये मैच द फॉलोइंग जो है बहुत ही सिंपल है। इसको अगर हम लोग ज़्यादा डिस्कस ना करें तो फटाफट सीधा हम लोग लिख लेंगे कि भाई माइक्रो है, माइक्रो को क्या कहेंगे 10 टू पावर -6 कहेंगे, बराबर। अगर किसी ने पूछ लिया डेका, तो डेका यानी 10 हो जाएगा। किसी ने अगर हमें पूछ लिया कि भाई मेगा क्या है, बराबर, तो मेगा जो है आप ही बताओ मेगा क्या होना चाहिए, आपको पता चलना चाहिए कि मेगा यानी 10 टू पावर 6, मेगा यानी 10 टू पावर 6 हो जाएगा। उसके बाद अगर गीगा आ जाए, गीगा जो है अभी टेबल में हमने देखा 10 टू पावर 9 है। और अगर कोई पूछ ले फेमटो, तो फेमटो क्या हो जाएगा 10 टू पावर -15 है, ये -15, बराबर है। नेक्स्ट जो है वो 16 वाला क्वेश्चन है, वो भी फिर से बहुत ही सिंपल है। सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसको अगर आपको डिफाइन करना है तो द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द नंबर आर ऑल द सर्टेन डिजिट्स प्लस 1 डाउटफुल डिजिट, ऐसा लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे इसको अगर हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई द सिग्निफिकेंट फिगर्स, significant figure in a number are all the certain digits plus 1 doubtful digit, बराबर। इसको थोड़ा जूम करके देख सकते हैं अगर आपको हैंड राइटिंग छोटे लग रहे हैं। इसका एग्जाम्पल है 2.005, बराबर है। अगर मैं लिख लूँ यहाँ पर कि 2.005 ऐसा कोई एग्जाम्पल लिख लो, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने, रूल्स के हिसाब से आप देखो तो ये 0 इन दोनों के बीच में है, नॉन जो 0 है उसके नंबर के बीच में, यानी देर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ओके। नेक्स्ट मूविंग ऑन, और हमारा मेन क्वेश्चन जो है वो 17 है, यहाँ से अच्छे से आपको समझना है। चलो, तो 17 वाला जो क्वेश्चन है उसमें आप देख सकते हो कि क्या दिया हुआ है कि सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी सीवियरली कंटेमिनेटेड विद क्लोरो। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 17, a sample of drinking water was found to be severely contaminated with the chloroform supposed to be carcinogenic। यानी यहाँ पर जो हमें दिया है कार्सिनोजेनिक जो है, यानी एक ड्रिंकिंग वाटर है उसका सैंपल है। मान लो कि यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर के सैंपल में हमें क्या मिल रहा है, क्लोरोफॉर्म मिल रहा है। क्लोरोफॉर्म एक कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस है, क्या है, कार्सिनोजेनिक जो सब्सटेंस है उसके हिसाब से क्या हुआ, ये कैंसर प्रोड्यूसिंग है। ये क्या है बेटा, कैंसर प्रोड्यूसिंग। कार्सिनोजेनिक का मतलब कैंसर प्रोड्यूसिंग।
in nature. The level of contamination was 15 ppm by mass. अब देखिए यहाँ पर 15 ppm जो है, ये ppm जो है दैट इज द यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. ppm को हम लोग कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि भाई ppm का मतलब ये भी हो सकता है कि मिलीग्राम पर लीटर आप लिख लो, यानी 1 लीटर में 15 मिलीग्राम बराबर है. या तो माइक्रोग्राम पर ml भी लिख सकते हैं, यानी कि 1 ml में पर ml यानी -1. माइक्रोग्राम पर ml में इसका मतलब 15 माइक्रोग्राम पर ml बराबर. ये इसका डेफिनेशन का एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म है. अभी हमें क्या करना है, एक्सप्रेस दिस इन परसेंट बाय मास, यानी परसेंट बाय मास में जो एक फॉर्मूला आता है परसेंट बाय मास का मतलब क्या, तो यहाँ पर आता है मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज WA, नीचे आएगा मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट यानी मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा ये इनटू 100. सो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ परसेंट बाय मास. अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर WA यानी 15 ppm जो है उसका अगर मैं सिंपल मीनिंग लिखूं तो 15 ppm को कैसे लिख सकते हैं कि भाई 15 पार्ट्स इन 10 to power 6 पार्ट्स. मिलियन का मतलब वो 15 पार्ट्स इन मिलियन पार्ट्स या तो 10 to power 6 पार्ट्स. ये इसका इंटरप्रिटेशन है. कॉन्सेंट्रेशन की बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है. ppm का मतलब देखो, मैं और एक चीज आपको बताता हूं कि जैसे ऑक्सीजन जो होता है ना सी लेवल में, वो ppm में होता है, यानी सॉल्वेंट बहुत ज्यादा हो, सॉलिड बहुत ही कम हो. मान लो कि आपने एक पूरी टंकी है आपके घर के ऊपर, उसमें अगर आपने थोड़ा सा ही सॉल्ट डाल दिया तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, ppm कहेंगे, क्योंकि उसमें पानी बहुत ज्यादा है, सॉल्ट बहुत ही कम है. सो दैट इज बेसिकली ppm बराबर. ओके स्टूडेंट्स, यू कैन क्लैरिफाई. लेकिन अगर कैलकुलेशन में जाना है तो 15 ppm यानी 15 पार्ट्स इन 10 to power 6 पार्ट्स बराबर है. वेट बाय वेट में ऊपर क्या लिखेंगे, WA की जगह पर ये 15 पार्ट्स, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 15 क्योंकि हमें इसको इसमें एक्सप्रेस करना है. ओके, सो दैट्स हाउ. तो दैट इज द बेसिक नॉलेज फॉर दैट. अगर मैंने लिखा 15, नीचे क्या कर दूंगा मैं 10 to power 6 और यहाँ पर 100 तो है ही, तो इसका मतलब कि मेरा आंसर आएगा 1.5 इंटू 10 to power -3. दिस इज द आंसर बाय मास बराबर है. ये मेरा क्या आया, परसेंट बाय मास. इसको क्या लिखूंगा मैं, परसेंट बाय मास बराबर है ऐसा. अब इसके बाद मुझे क्या कैलकुलेट करना है, सेकंड क्वेश्चन में डिटरमाइन द मोलालिटी. अब मोलालिटी का एक सिंपल सा फॉर्मूला है. मोलालिटी को हम लोग मोल पर किलोग्राम भी लिख सकते हैं बराबर. अब जरा ध्यान से देखो, इसको मैं कैसे लिख लूँ. मोल यानी क्या, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास. किलोग्राम तो है ही, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा W2 और नीचे लिखूंगा मैं M2. W2 यानी मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे M2 का मतलब क्या हो जाएगा, मोलर मास, और नीचे 1 अपॉन ये आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट. मास ऑफ सॉल्वेंट किस में है, किलोग्राम में. इसको ग्राम में ले जाना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो फॉर्मूला फाइनली क्या बनेगा, मोलालिटी का 1000 इंटू W2, नीचे आ जाएगा आपका मोलर मास इंटू ये रहेगा W1 यानी मास ऑफ सॉल्वेंट ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर ग्राम में लिखना पड़ेगा बराबर है. अब क्या करेंगे, नाउ पुट द वैल्यूज बराबर. हमारे पास 1000 तो है ही, मास ऑफ सॉलिड कितना आ चुका है 1.5 इंटू 10 to power -3. ये जो हमारा आंसर आ रहा था बराबर, ये ग्राम में ही था, ये ग्राम में था. परसेंट बाय मास का मतलब ग्राम में. चलो, तो ये आ गया था हमारे पास 100 ग्राम के अंदर बराबर. ये परसेंट आया, इसका मतलब क्या, 100 ग्राम ऑफ द सैंपल में इतना सॉल्यूट था. अभी हमें मोलर मास इसका गिनना है, तो मोलर मास क्लोरोफॉर्म का अगर गिनना है तो यहाँ पर CHCl3 तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं. कार्बन का है 12 + 1 और प्लस 35.5 इंटू 3. इसका अगर आप टोटल करेंगे तो कुछ 119.5 आएगा. मैं यहाँ कैलकुलेटर में चेक करूँ, आप भी चेक कर सकते हो बराबर है. दैट इज 119.5. ओके, इट इज़ फॉर योर रिविजन. तो इसमें हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, 119.5 हो जाएगा. और W1 क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट. पानी कितना है, तो देखो बेटा परसेंट बाय मास का मतलब ही है कि इतने ग्राम जो है सॉल्यूट है किसमें, 100 ग्राम ऑफ द सैंपल में, यानी यहाँ पर आ जाएगा 100. अगर आप इसका आंसर निकाल देते हो मेरा, तो फाइनल आंसर आपका कितना आ रहा है मोलालिटी का, तो आप चेक कर सकते हो. दैट इज 1.25. सिंप्लीफाई कर दोगे तो 1.25 के आसपास आएगा, 10 to power -4. ओके, सो दैट इज योर मोलालिटी. क्लियर. चलो
अभी हम लोग आगे करेंगे 18 वाला जो है सम बहुत ही इजी है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द साइंटिफिक नोटेशन, बराबर है। सबसे पहला जो है वो हमारे पास क्या है बेटा 0.0048, बराबर है। इसको अगर हमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो अगर ये पॉइंट डेसिमल यहाँ पर ले जा रहा हूँ मैं 1 2 3, देखो साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या होता है कि n इंटू 10 टू पावर n की फॉर्म में लिखो, बराबर है। n यानी कोई भी एक नंबर, तो यहाँ पे नंबर है हमारे पास 10 टू पावर n, तो दैट इज इसको लिखेंगे तो 4.8 इंटू 10 टू पावर -3 लिख सकते हैं। सेकंड हमारे पास है दैट इज 234,000। इसको अगर हमें लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, तो देखो 1 2 3 4 5, अगर यहाँ से हम लोग ऐसे इंटरप्रेट करें तो 2.34 इंटू 10 टू पावर 5 ऐसे लिख सकते हैं। तीसरा वाला जो है हमारा दैट इज 8008, ऐसा दिया हुआ है 8008, इसको लिखना है तो फटाफट लिखेंगे 8.008 इंटू 10 टू पावर 3, बहुत ही सिंपल है। फोर्थ वाला जो है हमारे पास ये है 500.0, बराबर है। तो इसको अगर मुझे ये पॉइंट यहाँ पर इसको यहाँ पर खिसकाना है तो क्या करूँगा मैं 5.030 लगा दूंगा और 10 टू पावर 2 कर दूंगा। सो दैट इज द साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब ये रहता है जो मैंने यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है ये वाला, बराबर है। चलो एक और है हमारे पास जिसको आप खुद भी लिख सकते हो। अगर हम इसका आंसर सीधा लिखना चाहे तो 10 का पावर लिखा ही नहीं है, तो ये वैल्यू तो बराबर है 6.0012, तो 10 टू पावर 0 कर दो इसको, तो कोई क्योंकि देखो ये जो कैपिटल N मैंने ऊपर लिखा था उसकी वैल्यू जनरली 1.1 से लेकर 9.9 के बीच में आती है, तो ये तो ऑलरेडी है ही वो वैल्यू 6.0, तो फिर क्या किया सिर्फ 10 को पावर 0 कर दिया। यानी इस नोटेशन में लिखना जरूरी है, 10 का पावर कुछ भी हो, 10 का पावर n यानी 0 1 2 कुछ भी हो सकता है। ओके, मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। उसका हम लोग आंसर डिस्कस करेंगे। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर, तो आप देख सकते हैं कि पहला जो है उसमें क्या है बेटा 0.0025 है, तो पॉइंट के बाद के 0 ये जो है डेसिमल पॉइंट के बाद के 0 ये नहीं कैलकुलेट करते, नॉन जीरो में ये 2 है तो इसका आंसर आएगा 2 इज द सिग्निफिकेंट फिगर, बराबर है। सेकंड अगर मैं कर लेता हूँ यहाँ पर 2, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है 208, तो बहुत ही सिंपल इसका आंसर आएगा 3, बराबर है। थर्ड वाला जो है वो है हमारे पास 5005, यानी 2 5 के बीच में 0 है तो वो हमें गिनने हैं, तो ये आंसर आएगा 4। फोर्थ वाला जो है हमारे पास 126000, तो बहुत ही सिंपल है। आप देखिए इसके अंदर आपका आंसर जो है वो क्या आएगा, तो 126 जो है उसके बाद, बराबर है, यहाँ पर पॉइंट किया हुआ है तो डेसिमल के बाद के जो 0 है 3 वो नहीं गिनेंगे हम लोग, तो 126 के हिसाब से इसका आंसर आ जाएगा 3, बराबर है। ये पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट है। चलो यहाँ पर फिफ्थ वाला जो है क्वेश्चन, उसमें आपको करना है 500.0, बराबर, इसका आंसर निकालना है। तो अब इसके अंदर यहाँ पर आप मुझे बताइए इसके अंदर क्या आंसर आ सकता है, बराबर है। ये 2 आप होमवर्क में कर लेना, 5 और 6, बराबर है। ये भी आप कर सकते हो 2.0034। चलो बहुत सिंपल है, इसमें आपको मैं कुछ चीज़ें होमवर्क में भी दे रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट टू डेट क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर हमें क्या करना है, राउंड अप करना है। क्या करना है, राउंड अप। राउंडिंग अप जो है उसके रूल्स बहुत ही सिंपल हैं, बराबर है। जिसमें अगर हम लोग सीधा आंसर डिस्कस करें तो जैसे कि यहाँ पर है 34.216, अब पॉइंट के बाद 2 1 है, लेकिन यहाँ पर आप देखो 1 है, तो 1 5 या 5 से ज़्यादा हो तो इसमें एक ऐड हो सकता है, बाकी इसको राउंडिंग अप करूँ मैं तो 34.2 में लिख सकता हूँ, बराबर। सेकंड है मेरे पास 10.4107, तो द आंसर विल बी 10.4 ओनली, बराबर। तीसरा मेरे पास है थर्ड वन जो है वो कौन सा है, तो 0.04597, 0.04597, तो इसको कैसे कर सकते हैं बताओ। ये देखो 0.0459 है, 7 5 या 5 से बड़ा हो तो इसमें एक ऐड कर दो, तो इट विल बी 0.0, फिर बोलो 460 लिख सकते हैं हम लोग। फोर्थ वन है हमारे पास, बराबर 2808, बराबर है। इसको अगर हमें सिंप्लीफाई करना है, बराबर है,
तो कैसे कर सकते हैं, या तो इसको ऐसा लिख दो 2.81 इंटू 10 टू पावर 1 2 3, बराबर यहाँ पर गए ना हम लोग, तो यहाँ 10 टू पावर 3 लिख सकते हैं हम लोग। या तो इसको सिंप्लीफाई करके मैं लिख दूँ तो 2810 भी लिख सकता हूँ, दैट इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर, बराबर है। तो 2810 जो है ये आप रूल्स में एक बार देख लेना तो ये आपको क्लियर हो जाएगा, बराबर। क्वेश्चन नंबर 21 जो है, बराबर है, उसमें हमें क्या करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 21 में आपका जो भी कैलकुलेशन है, बराबर है, वो किसके बेसिस पे है। तो एक तो आपका कुछ क्वेश्चन है जो फॉलोइंग डेटा वेर ऑब्टेन्ड व्हेन डाइनाइट्रोजन डाइऑक्सीजन रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड, बराबर है। वो अलग अलग कंपाउंड जब आप फॉर्म करोगे तो उसके बेसिस पे इक्वेशन डिजाइन किया गया है। विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज ओबे बाय द अबव एक्सपेरिमेंटल डेटा। तो बहुत ही सिंपल सा है ये, इसमें करना क्या है देखो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर आपको क्या क्या दे रखा है, तो आप चेक करो कि मास ऑफ, ये यहाँ पर चलो ट्राई करते कंप्लीट हो जाएगा, मास ऑफ N2 और यहाँ पर है मास ऑफ O2, बराबर है। चलो यहाँ पर है हमारे पास 14 ग्राम, फिर है 14 ग्राम, फिर 28 ग्राम और यहाँ पर 28 ग्राम है। यहाँ पर क्या है 16 ग्राम, 32 ग्राम, बराबर है, फिर है 32 ग्राम और फिर 80 ग्राम। यानी कि इसमें से किसी एक मास को हमें क्या करना है बेटा, फिक्स कर देना है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का मतलब क्या, मास ऑफ द वन एलिमेंट व्हेन कंबाइंड विद द फिक्स मास ऑफ द अदर एलिमेंट दे आर इन द सिंपल मल्टीपल रेशियो। तो यहाँ पर दोनों में से एक का भी फिक्स मास तो है नहीं। अगर मैं इसके फिक्स मास यहाँ पर लिखता हूँ तो दैट इज ऑल अबाउट 14 ग्राम का 14 ग्राम रखो, ये भी 14, सब 14 कर दो। इसका 28 की जगह पर क्या हो गया, मैंने 14 कर दिया, बराबर है। तो यहाँ नए ऑक्सीजन के मास में ये 16 ग्राम ही रहा, ये 32 ग्राम। देखो यहाँ पर चेंज करो तो यहाँ पर चेंज होगा, यहाँ पर 14 का 14 है तो 16 का 16, 32 का 32, 32 का 28 का 14 किया, 32 का आधा हो जाएगा, ये भी 16 हो जाएगा। 28 का अगर आप 14 कर रहे हो तो ये 80 का हो जाएगा 40। तो आप देख सकते हो कि ये जो है आपका एक 8 का टेबल ही तो बन रहा है, बराबर है। फिक्सिंग द मास ऑफ डाई नाइट्रोजन, बराबर है, एज अ 14 ग्राम, देन यू कैन गेट द डेटा ऑफ दैट, बराबर। या तो इन दोनों को आप 28 भी कर सकते हो, जैसे इसको 28 करेंगे तो ये हो जाएगा डबल, ये 32 हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा, बराबर है, ये 32 80, इस तरह से भी कर सकते हो। यानी ये जो है, यानी कि मास ऑफ ऑक्सीजन व्हेन नाइट्रोजन का फिक्स मास कर देते, ऑक्सीजन का जो मास है वो एक मल्टीपल में आ रहा है, बराबर है, भले कुछ भी आ रहा हो। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि 18 2 तो ये आ रहा है 18 2 16, बराबर, 4 2 और 5, तो 2 4 2 5 जो आ रहा है वो भी एक मल्टीपल ही तो है, दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ओके। इसके अंदर हमारे पास एक सब क्वेश्चन है स्मॉल b करके, बराबर है, जिसको हमें गिनना है। तो सबसे पहले है किलोमीटर का मिलीमीटर में और पिकोमीटर में कन्वर्जन, यानी ऐसा ही फिल इन द ब्लैंक्स है। 1 किलोमीटर फर्स्ट क्वेश्चन इज इक्वल टू हाउ मच मिलीमीटर, या तो हाउ मच यहाँ पर हो जाएगा पिकोमीटर, बराबर है। ऐसे इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको जब सॉल्व करना है तो इसके लिए भी हमें अपना लॉजिक लगाना पड़ेगा, बराबर है। ओके, सो वी आर मूविंग ऑन दैट। 1 किलोमीटर को आपको मीटर में भी, mm में भी कन्वर्ट करना है और पिकोमीटर में भी कन्वर्ट करना है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको कैसे करना है, तो बहुत ही इजी मेथड भी है, बराबर है। या तो आपको सीधा कन्वर्जन आ जाता है तो वो भी आप कर सकते हैं, जैसे 1 किलोमीटर में से मीटर में जाना है, मीटर में से सेंटीमीटर में जाना है और सेंटीमीटर में से mm में जाना है, बराबर है। लेकिन एक यूनिट फैक्टर मेथड जो है जिससे हम लोग करते रहते हैं, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू ऐसे लिखेंगे 1 किलोमीटर इंटू, बराबर 1 किलोमीटर इंटू, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा मैं ये यूज कर लेता हूँ तो आपको भी पता चले। चलो ठीक है, 1 किलोमीटर इंटू क्या करेंगे हम लोग बेटा, तो 1000 मीटर, यहाँ पर लिखेंगे 100, 1000 मीटर कर दो।
नीचे 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आगे इसको करेंगे 100 सेंटीमीटर, ये क्या होता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। और उसके बाद होता है 10 मिलीमीटर, वो कितना होता है तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, देखो मैं आपको सिंपल मेथड बताता हूँ। 1 किलोमीटर से हमें जाना है mm तक, तो क्या करेंगे, या तो सीधा आपको कन्वर्जन मेथड पता होना चाहिए कि 1000 है, 10⁻³ है, 10⁻² है, 10 यानी 10⁻6 सीधा कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा mm में। या तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि ऐसे करेंगे 1 किलोमीटर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल, मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो ये सीधा जो मल्टीप्लाई का आंसर आएगा दैट इज 10⁻6 बराबर ये हो जाएगा। अच्छा 1 किलोमीटर, नेक्स्ट जो हम लोग आगे बढ़ेंगे कि भाई और क्या कर सकते हैं, तो 1 किलोमीटर को हमें पिकोमीटर जो है उसमें भी कन्वर्ट करना है। तो फिर से मैं लिख रहा हूँ 1 किलोमीटर इंटू क्या कर दो, पहले मीटर में कन्वर्ट कर दो, यानी कि वो ऊपर जो लिखा है वही 1000 मीटर, नीचे 1 किलोमीटर, और उसके बाद बराबर उसके बाद यहाँ पर 10⁻12 मीटर जो होता है वो होता है 1 पिकोमीटर बराबर है। तो ये चीज़ है। अब यहाँ किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल, मीटर मीटर कैंसिल, तो पिकोमीटर में आंसर लाना था, तो कुछ करना नहीं है, 10⁻³ है ये, और नीचे 10⁻−12 है, ऊपर आएगा तो वो क्या हो जाएगा 10⁻+12 इसके, और ये जो आंसर आ जाएगा पिकोमीटर में, सो दैट इट विल बी 10⁻3+12 यानी 15। चलो क्लियर है इतना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन उन्होंने दे रखा है बराबर है, उसके अंदर आप देख सकते हो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें क्या कन्वर्जन है। तो आप देख लो कि 1 मिलीग्राम को किलोग्राम में ले जाना है और नैनोग्राम में भी ले जाना है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 1 मिलीग्राम, सीधा सॉल्यूशन लिखूं मैं 1 मिलीग्राम, यहाँ पर लिखो 1 किलोग्राम, नीचे 1000 मिलीग्राम, यानी कि 1000 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 kg। फिर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर जो है सॉरी बेटा, यहाँ पर 1000 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम आएगा, और 1 ग्राम जो है उसको अगर हमें केजी में ले जाना है तो दैट इज ऑल अबाउट 1 kg अपॉन 1000 ग्राम। तो ये ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, मिलीग्राम मिलीग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो 1/10⁻³ है, 10⁻³ है, तो ये हो जाएगा 10⁻−6 ऊपर आएगा, तो 10⁻6 kg। सो दैट इज योर फाइनल आंसर बराबर है। इसी तरह से हमें नैनोग्राम में से मिलीग्राम में से जाना है नैनोग्राम में। तो 1 मिलीग्राम, इसको मल्टीप्लाई करो, यूनिट फैक्टर मेथड जो है वो क्या लिखेंगे, वैसे ही जो ऊपर लिखा 1 ग्राम, नीचे 1000 मिलीग्राम, यानी कि मिलीग्राम मिलीग्राम कैंसिल, 1000 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम होता है, और इसको भी नैनोग्राम में ले जाना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 10⁻⁹ ग्राम इज इक्वल टू 1 नैनोग्राम बराबर है। तो ये आप देखो मिलीग्राम कैंसल, ग्राम ग्राम कैंसल, तो ये सीधा आंसर नैनोग्राम है। नैनोग्राम में 10⁻³ है, यहाँ 10⁻−9 है, तो ये नीचे नीचे ही क्या हो जाएगा 10⁻6, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻+6, सो इट विल बी 10⁻+6 में आएगा आंसर, वो भी नैनोग्राम में। चलो ठीक है। इसी तरह से लास्ट वाला जो है थर्ड, उसमें क्या करना है, 1 ml को लीटर में ले जाना है, तो कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ पर लिखो, ऊपर 1 लीटर, नीचे 1000 ml, बहुत ही सिंपल है, तो 10⁻³ लीटर हो जाएगा, और इसमें से डेसीमीटर क्यूब में जाना है हमें बराबर है। तो 1 ml का मतलब रहता है 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है इसको डेसीमीटर क्यूब में ले जाना है, तो इनटू मैं यहाँ पर करूँगा। देखो एक चीज़ याद रखो कि यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि 10 सेंटीमीटर जो होता है वो 1 डेसीमीटर रहता है,
तो ऐसे 3 लेने पड़ेंगे ना, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब है यहाँ पर। तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर 1 डेसीमीटर, फिर से यहाँ पर 1 डेसीमीटर, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। तो देखो ये क्यूब कैंसिल, 1 2 3 गए, डेसीमीटर क्यूब में आंसर आना चाहिए, तो आ जाएगा ना। बताओ क्या आंसर आएगा इसका। 10 यानी 1/10 क्यूब है, तो 10⁻³ आ जाएगा कि नहीं। 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब, बराबर है। तो ये हो गया। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े तो बहुत ही सिंपल वे में कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज ऑल अबाउट कि इफ द स्पीड ऑफ लाइट is 3 × 10⁸ meter per second, calculate the distance covered by the light in 2 meter, बराबर है। चलो तो 22 जो है उसका आंसर अगर हमें डिराइव करना है तो बहुत ही सिंपल सी बात है। डिस्टेंस यानी डिस्टेंस जो होता है स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि हमें मालूम है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। स्पीड कितना दे के रखा है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और टाइम आपको दे रखा है, टाइम जो दे रखा है सॉरी वो 2 नैनो सेकंड बेटा, 2 नैनो सेकंड है, बराबर। तो 2 नैनो सेकंड है, उसको हमें सेकंड में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर है। मल्टीप्लाई करके क्या कर सकते हैं आप बताओ, सोचो थोड़ा सा क्या कर सकते हैं इसके अंदर। देखो यहाँ पर वही यूनिट फैक्टर मेथड, 1 नैनो सेकंड, और ऊपर क्या लिखेंगे 10⁻⁹ सेकंड। 1 नैनो सेकंड का मतलब होता है 10⁻⁹ सेकंड। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा बताओ। इसका फाइनल आंसर अगर आप निकाल देते हो तो दैट इज 0.600 मीटर, 0.600 मीटर। इस तरह से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो आई होप यहाँ तक के क्वेश्चंस आप करोगे अच्छे से और प्रैक्टिस इट वेल, बराबर है। आप लोग देख सकते हो कि हमने कितने क्वेश्चन से स्टार्ट किया था और कहाँ तक खत्म कर लिया हुआ है। लुक एट दैट, क्वेश्चन नंबर 13 से हमने स्टार्ट किया है 22 तक। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है हमारा, दैट इज ऑल अबाउट 22। बाकी के क्वेश्चन हम लोग आगे करेंगे।